जय हिंद। मेरा नाम हृदय शर्मा है। दोस्तों ये मेरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है बुलंद हिंदी MPPSC। दोस्तों इस बुलंद हिंदी MPPSC के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और आने वाली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों आज अपन अपना टॉपिक जो लेते हैं वो अपना पड़ता है दोस्तों पॉलिटिकल साइंस से, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग तथा अन्य स्टेट PSC के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अधिक समय व्यतीत ना करते हुए चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की ओर कि अपना टॉपिक क्या कहता है। दोस्तों अपना टॉपिक है दल बदल कानून। दल बदल कानून है वो क्या है दोस्तों, इसे देख लेते हैं अपन। दोस्तों ये टॉपिक अपने आप में मुख्य परीक्षा की दृष्टि से और साथ ही प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए इस टॉपिक के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन हम कर लेते हैं। दोस्तों दल बदल कानून आपको पता होगा, दल बदल कानून है ये वर्ष आपको पता होगा वर्ष 1985 में आया था। कब? वर्ष 1985 में 52वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, इसमें दल बदल कानून लाया गया था। दोस्तों आपको दल बदल कानून को समझाने से पहले, इस कानून को समझाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि दल बदल कानून है इसको लाया क्यों गया, इस दल बदल कानून की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी, किन परिस्थितियों में इस कानून को हम लाए। मतलब हम देखें कि 1985 में इस कानून को अपन लेके आए। कब लाए अपन इसको? अपन इसे 1985 में लेके आए। लेकिन अपन सोचें ज़रा सा कि 1985 से पूर्व ऐसी क्या परिस्थितियाँ बनी, ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ बनी जिससे संसद को इस कानून को क्या करना पड़ा, पारित करना पड़ा। तो ऐसी परिस्थितियाँ देख लेते हैं, अपने इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि वास्तव में ऐसी क्या स्थिति तैयार हो गई थी जिससे इस कानून को हमें लाना पड़ा। तो देखिए दोस्तों, आप देखेंगे 1985 से पूर्व क्या स्थिति थी कि लोग क्या करते थे। मान लो एक पार्टी का कोई नेता है, एक XYZ पार्टी का क्या है, एक नेता है, एक लीडर है। ये मान लो विपक्ष वाली जो पार्टी है, विपक्ष वाली पार्टी से संबंध रखता है। इसने देखा कि जो सत्ता में जिस पार्टी आई है वो वाय है, सत्ताधीन पार्टी कौन सी है, वाय। इसने देखा कि अगर मैं X पार्टी में रहूँगा, तो सिर्फ क्या रहूँगा, MP या MLA रहूँगा मैं। तो क्यों ना मैं पार्टी छोड़कर कौन सी पार्टी में चला जाऊँ, X पार्टी को छोड़कर क्यों ना वाय पार्टी में चला जाऊँ। तो ये इसने किया कि मैं X पार्टी छोड़ के वाय पार्टी में आ गया, तो सत्तासीन पार्टी में आ गया। ये कौन सी? सत्तासीन पार्टी, या हम बोलें कि रूलिंग पार्टी में आ गया। ये रूलिंग पार्टी में आ गया। अच्छा, रूलिंग पार्टी में आया तो इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे ये फ़ायदा हुआ कि ये मिनिस्टर बन गया, मंत्री पद इसे मिल गया। क्या मंत्री पद मिल गया, मिनिस्टर। ये फ़ायदा हुआ। यानी एक व्यक्ति था जो X पार्टी से संबंधित था। उसने देखा कि रूलिंग पार्टी कौन है, बोले वाय है। तो मैं अगर X पार्टी में रहता हूँ तो सिर्फ मैं यहाँ एक MLA या MP रहूँगा, लेकिन अगर मैं वाय पार्टी ज्वाइन कर लेता हूँ तो मैं क्या मंत्री बन सकता हूँ। ये फ़ायदा देखा, इसलिए इसने क्या किया, दल का बदल कर लिया, दूसरे दल में चला गया, दल बदल लिया। ये हो गया, ये था दोस्तों दल बदल। ये दल बदल की प्रोसेस थी। अच्छा, इससे हुआ क्या आप देखेंगे तो इससे क्या होगा, अपन देखेंगे कि जो ये व्यक्ति X पार्टी को छोड़ के वाय पार्टी में आया है, ये व्यक्ति कालांतर में क्या करेगा, दीर्घकालीन में इसे जो वाय पार्टी जो है, दीर्घकाल में जो वाय पार्टी है उस पार्टी कहीं ना कहीं व्यक्तिगत जो दलहीन हित होंगे, जो दल के हित होंगे, उन हितों को पूरा करना पड़ेगा, दलगत हितों को साधना पड़ेगा। इसे इसकी मजबूरी हो जाएगी, ये दलगत हितों को साधना पड़ेगा कि नहीं साधना पड़ेगा। भाई पार्टी कुछ भी कहेगी, जो बाय पार्टी में, रूलिंग पार्टी में ये आया है, अगर रूलिंग पार्टी इससे जो भी कहेगी इसे माननी पड़ेगी, बिल्कुल माननी पड़ेगी। इससे होगा क्या, इससे आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं राष्ट्रहित प्रभावित हो जाएंगे, और क्या होगा, आप देखेंगे जन कल्याण की भावना होती है, जो जन कल्याण की क्या होती है, भावना होती है,
वो क्या हो जाएगी, क्षतिग्रस्त हो जाएगी। जन कल्याण की भावना क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो दोस्तों अपन ने ये देखा कि दल बदल कानून है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। मैंने बताया कि पहले समय में 1985 से पूर्व क्या हो रहा था कि लोग व्यक्तिगत तौर पे, कैसे व्यक्तिगत तौर पे क्या कर रहे थे, दल बदल कर रहे थे, एक दल से दूसरे दल में जा रहे थे। अपन ने देखा कि 1985 से पूर्व लोग क्या कर रहे थे, व्यक्तिगत स्तर पर दल बदल कर रहे थे, व्यक्तिगत स्तर पर दल बदल कर रहे थे। और व्यक्तिगत स्तर पर दल बदल करने से हमने देखा कि पार्टी हितों को सर्वोपरि मानना पड़ता है, राष्ट्र हित प्रभावित होता है। इससे और क्या होता है, इससे हम देखते हैं कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र कमज़ोर पड़ता है। लोकतंत्र क्या पड़ता है, कमज़ोर पड़ता है। बिल्कुल ये होता है। ठीक है, ये अपन क्लियर कर चुके हैं दोस्तों। आपको उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर समझ लीजिए आप इसे। मैंने बताया कि जो दल बदल कानून है उससे क्या होता है, व्यक्तिगत हित क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। साथ ही क्या दल बदल व्यक्तिगत स्तर पे दल बदल होता है। इसमें और क्या होता है बता रहा हूँ। और इसमें क्या होता है, लोकतंत्र की जो वास्तविक भावना होती है, जो लोकतंत्र की भावना होती है, लोकतंत्र जो है वो क्या पड़ जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। भाई दल बदल के नुकसान है ना, आप एक पार्टी में थे दूसरी पार्टी में आ गए, फिर आपको जो पार्टी है उस पार्टी विशेष के हितों को लेके चलना पड़ेगा, फिर आपके जो राष्ट्र हित हैं वो प्रभावित हो जाएंगे। राष्ट्र हित जब प्रभावित होंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, लोकतंत्र कमज़ोर पड़ जाएगा। ठीक है, ये इसके सबसे बड़े नुकसान है दोस्तों। लोकतंत्र क्या हो जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा। ये इसके सबसे बड़े नुकसान है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। अब अपन देखते हैं दल बदल कानून है वो कानून क्या है, इस कानून में क्या प्रावधान है, ये देख लेते हैं अपन। दोस्तों आपको पता होगा दल बदल कानून कब आया था, आपको पता होगा वर्ष 1985 में। मैंने अभी बताया था वर्ष 1985 में क्या हुआ था, एक 52वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था। कौन सा, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 आया था। और इस 1985 में ये कर दिया गया कि साहब अगर आप क्या करते हो, व्यक्तिगत स्तर पर, अगर आप व्यक्तिगत स्तर पर क्या करते हो, दल बदल करते हो, स्तर पर दल बदल करते हो तो क्या होगा, इस कानून में इसके लिए क्या है, दंड का प्रावधान है। क्या है, दंड का प्रावधान है। और क्या है, और आप देखेंगे इसमें कहा गया अगर आप व्यक्तिगत स्तर पर दल बदल करते हो, यानी एक व्यक्ति, वही कोई व्यक्ति है जो एक्स पार्टी में है, जो एक्स पार्टी छोड़कर रूलिंग पार्टी वाई में आ गया, ये व्यक्तिगत दल बदल, एक व्यक्ति आ रहा है तो व्यक्तिगत दल बदल हो गया। अगर आप व्यक्तिगत दल बदल करते हो तो आप क्या होंगे, इसके तहत क्या होंगे, दोषी होंगे। इस कानून के तहत क्या होंगे, दोषी होंगे। और जब आप इस कानून के तहत दोषी होंगे तो आपके दंड का प्रावधान होगा और क्या होगा, सजा का प्रावधान होगा। ठीक है, और जुर्माने का प्रावधान भी होगा। ये सभी प्रकार की चीज़ें आप देखेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें व्यवस्था कैसी थी, इसमें ऐसी व्यवस्था थी आप देखेंगे कि इसमें व्यक्ति का जो दल बदल था, यानी एक व्यक्ति चाहे वो प्रारंभ में क्या रहा हो, अपन कह सकते हैं कि प्रारंभ में किसी दल से नहीं होता, अपन बोल सकते हैं निर्दलीय जो लोग होते हैं। अगर कोई व्यक्ति जो निर्दलीय जो चुनाव लड़ा है, जिसने एक व्यक्ति है जिसने पूर्व में निर्दलीय चुनाव लड़ा है और निर्दलीय क्या हुआ, चयनित हुआ है, वो चुनाव के बाद क्या कर सकता है, चुनाव के बाद किसी दल को ग्रहण नहीं कर सकता, दलीय सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकता। इसमें ये प्रावधान है, दलीय सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ आई होगी आपको। यानी एक व्यक्ति है जिसने बोले निर्दलीय क्या लड़ा है, चुनाव लड़ा है। कोई व्यक्ति है एक्स जिसने निर्दलीय चुनाव लड़ा है और ये चाहे तो चुनाव के बाद
कोई दूसरा दल ग्रहण नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि दल बदल की परिधि में आ जाएगा, ये दोषी माना जाएगा। एक ये पॉइंट हो गया। और क्या हो गया? अगर कोई व्यक्ति है एक्स, ये एक पार्टी से चुनाव लड़ता है, मान लो पी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, एक व्यक्ति एस पी पार्टी से चुनाव लड़ता है, और चुनाव के बाद ये सत्तासीन जो पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, कौन सी? एम, मान लो रूलिंग पार्टी है एम, इसकी सदस्यता ग्रहण कर लेता है। इसकी क्या कर लेता है? सदस्यता ग्रहण कर लेता है। तो ये दल बदल कानून के तहत क्या होगा? दोषी होगा। ये इसमें प्रावधान था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको दल बदल कानून क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, कि इसमें क्या क्या प्रावधान थे, ये कब आया, किस वर्ष आया, ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। देखिए दोस्तों, जो दल बदल कानून था आपको पता होगा 7वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। कब? 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है। आप देखेंगे 1985 का दौर है। कब का? 1985 का। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको पता होगा राजीव गांधी जी थे। भारत के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी इस समय प्रधानमंत्री थे। ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। मैंने आपको ये बताया कि दल बदल कानून है वो किन आधारों पे लगता है, कि भाई व्यक्तिगत स्तर पे निर्दलीय उम्मीदवार है। क्या? निर्दलीय उम्मीदवार। व्यक्तिगत स्तर पे कोई निर्दलीय उम्मीदवार क्या करता है? किसी दल विशेष की सदस्यता ले लेता है, तो वो क्या होगा? दोषी होगा। एक व्यक्ति है जिसने किसी एक पार्टी से चुनाव लड़ा है, किसी पार्टी से चुनाव लड़ा है, वो चुनाव के बाद आफ्टर द इलेक्शन क्या करता है? दूसरी पार्टी की क्या करता है? सदस्यता लेता है। दूसरी पार्टी की सदस्यता लेता है तो क्या होगा? वो भी दोषी होगा। ठीक है। ये आपको आधार समझ में आ गए होंगे इसके। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं यहाँ पे एक लाइन में कि दल बदल कानून है, जो दल बदल कानून है, इस कानून ने क्या किया है? आप बताइए, आप खुद सोचिए क्या किया है? जो व्यक्तिगत स्तर पे क्या होता है? जो व्यक्तिगत स्तर पे दल बदल कानून में व्यक्तिगत स्तर पे अगर क्या हो रहा है? जो दल बदल हो रहा है, व्यक्तिगत स्तर पर होने वाले दल बदल को रोका है। दल बदल को क्या किया? अवैध घोषित किया है। अवैध घोषित किया है। ठीक है। आप देखेंगे दल बदल कानून आपको समझ में आ गया होगा कि इसने जो व्यक्तिगत स्तर पे यानी इंडिविजुअल, अगर इंडिविजुअल कोई पर्सन एक पार्टी से दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है देन वो इलीगल माना जाएगा और इस कानून के तहत वो दोषी होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। अच्छा, इस कानून में एक बात और कही गई है कि जो दल विशेष के जो व्यक्ति होंगे, क्या? दल विशेष के जो व्यक्ति होंगे, दल विशेष के जो व्यक्ति होंगे वो क्या करेंगे? तो दल विशेष के व्यक्ति होंगे वो हर मुद्दे पर पार्टी का समर्थन करेंगे। मतलब पार्टी कभी विपक्ष में नहीं जाएंगे, समर्थन करेंगे। जो किसी भी पार्टी के जो लोग होंगे, किसी भी पार्टी के सदस्य होंगे, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हों या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हों, यानी एमपी एमएलए जो भी हैं, वो हर मुद्दे पर क्या करेंगे? पार्टी का समर्थन करेंगे। ये पार्टी के क्या नहीं जाएंगे? विपक्ष में नहीं जाएंगे। वे पार्टी के विपक्ष में नहीं जाएंगे। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। इसलिए आप देखेंगे कि भले ही कोई भी पार्टी अगर बोले कि दिन को रात भी बोल दे संसद में जाके या राज्य विधायिका में जाके दिन को रात भी बोल दे, तो भी उसके जो सदस्य होते हैं वो उनको उस चीज़ का समर्थन करना पड़ता है। इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि दल बदल कानून है। ठीक है दोस्तों, अपन ने यहाँ देखा कि दल बदल कानून है, ये क्या करता है? व्यक्तिगत स्तर पर होने वाले दल बदल को तो अवैध घोषित कर देता है, लेकिन इसमें एक और प्रावधान है जो मुख्य है। एक और प्रावधान ये कहता है दल बदल कानून कि अगर किसी भी पार्टी के 2/3 मेंबर हैं, किसी भी पार्टी के 2/3 सदस्य क्या करते हैं? सामूहिक रूप से, किसी भी पार्टी के 2/3 सदस्य सामूहिक रूप से अगर पार्टी छोड़कर
किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं, सामूहिक रूप से दूसरी पार्टी में जाते हैं या नवीन पार्टी का निर्माण करते हैं, ये नवीन पार्टी का निर्माण करते हैं तो वो लीगल होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, वैध होगा। यानी अपन ये कह सकते हैं कि दल बदल कानून है, जो दल बदल कानून है इसमें किसी पार्टी के व्यक्तिगत स्तर पर होने वाले जो दल बदल है उसको तो रोक दिया गया है, लेकिन सामूहिक रूप से, क्या सामूहिक रूप से अगर कोई दल बदल कर रहा है तो उसको ये कानून रोकने में असमर्थ है, उसको ये कानून को रोकने में असमर्थ है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यानी अगर किसी पार्टी के 2/3 मेंबर, किसी पार्टी के 2/3 मेंबर अगर ये कहते हैं कि साहब हम एक्स पार्टी को छोड़ के वाई पार्टी में जाना चाहते हैं, कितने मेंबर, 2/3 मेंबर, तो ये चीज़ लीगल हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों का समर्थन प्राप्त है, 2/3 लोगों का समर्थन प्राप्त है। नई पार्टी भी बना सकते हैं और किसी और पार्टी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन की पार्टी हो, ये चीज़ इलीगल नहीं मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपने यहाँ तक अपन ने देखा कि जो दल बदल कानून है ये क्या है, ये व्यक्तिगत दल बदल पर, व्यक्तिगत स्तर पर होने वाले, व्यक्तिगत स्तर पर होने वाले दल बदल को क्या करता है, रोकता है। ये देखा अपन ने कि दल बदल कानून है, व्यक्तिगत स्तर पर होने वाले दल बदल को तो रोकता है, लेकिन जो सामूहिक स्तर पर हो रहा है, जो सामूहिक रूप से हो रहा है, जो सामूहिक रूप से दल बदल हो रहा है उसको क्या करता है, उसको मान्यता देता है, उसको क्या करता है, मान्यता देता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसकी विशेषताएं आपको समझ में आ गई होंगी। विशेषताएं बताइए कि व्यक्तिगत स्तर पर दल बदल को रोकता है, कोई व्यक्ति एक पार्टी दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता, कोई निर्दलीय उम्मीदवार है आफ्टर द इलेक्शन किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता। ये इसकी विशेषताएं हो गई। अच्छा, कमियां क्या होंगी इस दल बदल कानून है, इसमें क्या कमियाँ रही होंगी, कुछ तो कमियाँ रही होंगी, तभी तो हम देख सकते हैं लोकतंत्र के कहीं ना कहीं स्वास्थ्य आज भी गड़बड़ा रहा है। तो क्या कमियाँ रही होंगी, उन कमियों के बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, दल बदल कानून है, उसकी सीमाएं बोल लो या बोल लो कमियाँ या बोल लो दोष या लिमिटेशन बोल लो, इनको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या कमियाँ रही हैं। लिमिटेशंस, ठीक है, क्या कमियाँ रही होंगी। आप देखेंगे कि जो दल बदल कानून है, एक तो यही कमी हो जाएगी कि सामूहिक रूप से होने वाले दल बदल को मान्यता देता है कि भाई अपन दल बदल, जो पार्टी छोड़ रहे थे लोग, दूसरी पार्टी में जा रहे थे सत्ता की लालसा के लिए, उस लालसा को ये सामूहिक रूप से तो मान्यता देता है। हम देखेंगे सामूहिक रूप से तो मान्यता दे रहा है। अगर 2/3 लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं तो उनको तो ये चीज़ लीगल कर रहा है। तो एक पहली कमी यही हो जाएगी कि सामूहिक रूप से होने वाले दल बदल को, सामूहिक रूप से होने वाले दल बदल को क्या करता है, मान्यता देता है। पहला यही हो जाएगा। और क्या कमी होगी इसमें, आप देखिए कि अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात करूँ मैं, इंडिविजुअल लीडर की, अगर कोई एक व्यक्ति एकल सदस्य को ऐसा लगता है कि संसद या राज्य विधानमंडल में जो भी क्या आई है, नीति आई है, नियम आई है या अधिनियम आया है, वो क्या है, राष्ट्रहित के विरुद्ध है, ये न्यायोचित नहीं है, राष्ट्रहित के विरुद्ध है, ये न्यायोचित नहीं है, ये सरकार ने गलत किया है, तो वो उसे नकार नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति जो है उसे ऐसा लगता है, इंडिविजुअल व्यक्ति को, कि जो कानून सरकार बना रही, जो नियम सरकार बना रही, जो अधिनियम सरकार लेके आ रही है, वो न्यायोचित नहीं है, जनता की भलाई के लिए नहीं है, सरकार के उद्देश्य है ना कल्याणकारी राज्य, उसके विरुद्ध है। यानी सरकार जो कानून बनाने जा रही है ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के विरुद्ध है, तो भी वो इंडिविजुअल व्यक्ति इसका क्या नहीं कर सकता, विरोध नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, अगर विरोध करेगा तो फिर वही प्रोसेस हो जाएगी, दल बदल कानून लग जाएगा उस पर। ठीक है, ये कमी है इससे। और क्या कमियां हैं, और क्या दिक्कतें हैं,
भाई इससे आप देखेंगे कि जो दलगत हित हैं कहीं ना कहीं उनको प्रोत्साहन मिलेगा। दलगत हितों को क्या मिलेगा? प्रोत्साहन मिलेगा। कैसे मिलेगा अब भी बता रहा हूँ। दलगत हितों को प्रोत्साहन मिलेगा। कैसे मिलेगा? वही बात हो जाती है कि भाई अगर कोई लॉ है, वो कैसा है? केवल दलीय हित में है। एक दल विशेष जो सब रूलिंग पार्टी है उसके फेवर में है, दलीय हित को पूरा कर रहा है। अगर कोई लॉ है जो दलीय हित को पूरा कर रहा है तो भाई उस व्यक्ति को भी या उन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं उनको भी उसको क्या करना पड़ेगा? समर्थन करना पड़ेगा। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। और क्या होगा? इससे राष्ट्रहित प्रभावित होता है। राष्ट्रहित क्या होता है? प्रभावित होता है। राष्ट्रहित प्रभावित होता है। यानी कि मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई व्यक्ति है या मेंबर ऑफ जो लेजिस्लेटिव असेंबली हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो फिर वही बात आती है कि दलगत हितों को प्राथमिकता देते हैं। दलगत हितों को प्राथमिकता देते हैं। इससे राष्ट्रीय हित क्या हो जाते हैं? तटस्थ हो जाते हैं। राष्ट्रीय हित दूर हो जाते हैं। राष्ट्रीय हित ये यूँ कहें जो सामाजिक कल्याण है वो छूट जाता है, जन कल्याण छूट जाता है, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं हमें। हम कह सकते हैं कि भाई दल बदल कानून है उसने क्या किया है? व्यक्तिगत स्तर पे होने वाले दल बदल को क्या किया? रोका है। लेकिन सामूहिक रूप से होने वाले दल बदल को नहीं रोक पाया है। तो ये इसकी सबसे बड़ी कमियां हैं। और इन कमियों के बारे में हमने देखा है कि भाई जो सामूहिक रूप से दल बदल हो रहा है और एक व्यक्ति की अपनी पार्टी के विरोध में वोट नहीं कर सकता, उससे क्या होता है? लोकतंत्र की धारणा है, लोकतंत्र जो है क्या होता है? कमज़ोर होता है। एक व्यक्ति, इंडिविजुअल व्यक्ति अपनी पार्टी के खिलाफ में जा ही नहीं पा रहा है क्योंकि भाई कानून से बंधा हुआ है वो। इससे क्या होता है? लोकतंत्र की भावना कहीं ना कहीं नष्ट होती है। जो लोकतंत्र है वो क्या होता है? अस्वस्थ हो जाता है। और क्या होता है भाई? जन कल्याण की जो भावना है, कहीं ना कहीं वो भी क्षतिग्रस्त होती है। जो आर्टिकल अपनी 36 में क्या वर्णित है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना, आर्टिकल 36 में वर्णित है ना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। तो भाई जब ये चीज़ें होती हैं कि एक इंडिविजुअल जनप्रतिनिधि, केवल एक जनप्रतिनिधि जिसे जनता ने चुन के भेजा है, चुन के भेजा है, वो पर्टिकुलर जनता का प्रतिनिधित्व कर ही नहीं पा रहा है। भाई उसे तो केवल दलगत हितों को साधना है, तो जनता के हितों को साझा कर ही नहीं पा रहा है। तो फिर क्या होता है? वही जो आर्टिकल 36 क्या होती है? अवहेलना होती है। कहीं ना कहीं कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो क्या होती है? कमज़ोर पड़ती जाती है। तो ये चीज़ हो जाती है। आपको चीज़ समझ में आ रही होगी दोस्तों। इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।